हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लात्विया और लिथुआनिया की कुछ अपडेट्स पे जो आपको मुझे लगता है पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप अपने पैसों का नुकसान करा लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने तुरीवा यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, यहाँ पे 10 में से 2 या 3 बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं। और वो भी वो बच्चे हैं जिनके कॉम स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा तुरीवा यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फीस मत पे करो, वो आपका नुकसान होना है और आपकी रिजेक्शन आएगी। तो इसकी जगह आप एलबीटीयू का एक ऑप्शन दे सकते हो, इस्मा का एक ऑप्शन देख सकते हो, या यूनिवर्सिटी ऑफ लात्विया में भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह हम बात करते हैं लिथुआनिया की। लिथुआनिया में एसएमके यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, उस केस में तो 10 में से सिर्फ एक बच्चा ही क्लियर होने के चांसेस हैं। इवन कुछ केस में तो 10 के 10 बच्चे रिजेक्ट हैं। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ा मिलती है इधर उधर रिप्रेजेंटेटिव से, लगता ऐसा है कि सीट्स फुल हो चुकी हैं। अब ये सिर्फ एप्लीकेशन फीस ले रहे हैं और बच्चों को रिजेक्ट करी जा रहे हैं और बोल देंगे कि आप अगले इनटेक में अप्लाई करना। और दूसरा ये कि जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस जैसी कंट्रीज ने अभी जो सिचुएशन बना दी है मार्केट की, वो बच्चे अब यूरोप की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उस केस में पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसा भी कर रही है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस लेके रख रही हैं और बोल रही है कि हम बाद में इनका रिपोर्ट करेंगे। बाद में उन्होंने 80% से ऊपर जिनके मार्क्स हैं, जिनका आईएलटीएस पीटी भी जिन्होंने किया हुआ है, जिनकी प्रोफाइल काफी अच्छी है, उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। जो भी बच्चे 60, 61, 65% तक भी हैं, उनका हो सकता है उनको एडमिशन ना मिले और उनको इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर दे। अगर आप अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन फीस पे करते हो, तो आपकी एप्लीकेशन फीस खराब ही जानी है। तो मैं आपको बोलूंगा उससे पहले ही आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो तुरीवा में अप्लाई मत करो, एसएमके में अप्लाई मत करो। इसके अलावा लिथुआनिया में तो विलनियस में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी डेडलाइंस काफी पास हैं। तो जो प्लान कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी प्लान है जाने का, तो वो देर ना करें, एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी डाल दें, चाहे किसी भी एजेंट के थ्रू डालें। अदरवाइज आपका जो प्रोसेस है वो ओवरऑल ही लेट हो जाएगा और आपको एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपको फिर डेफर होना पड़ेगा अगले इनटेक में। इसके अलावा जिन भी बच्चों को एजेंट्स बोल रहे हैं कि आप बीए के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, मास्टर्स के लिए जा सकते हो, तो आप नहीं जा सकते हो। उस केस में आपका एआईसी क्लियर नहीं होना है। ऐसे केस में फिर आपकी रिजेक्शन आएगी और आपका 20-50 हजार रुपए का नुकसान होना है, तो उससे भी आपने बचना है। इसके अलावा फंड्स की अगर मैं बात करूं, फंड्स आपके जेन्युइन होने चाहिए, स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट साथ में होने चाहिए और आपके फंड्स एट लीस्ट 2 मंथ तो ओल्ड होने चाहिए। मैं इतना नहीं कहता एग्जैक्ट 3 महीने हो तो ही वीजा आएगा, बट अगर आपका 2-2.5 महीने से ज्यादा फंड आपके अकाउंट में है, तभी आप वीजा अप्लाई करें। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि हमारे जैसी प्रोफाइल थी, या मेरी सिस्टर या मेरा कजन, किसी ने ऑलरेडी पहले अप्लाई किया था, लास्ट ईयर अप्लाई किया था, उनको तो बड़ा इजीली आ गया था, बट अभी आप बोल रहे हो कि थोड़ा सा टफ है आना। उसके रीजंस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लास्ट ईयर इतना रश नहीं था यूरोप में, इतनी सारी एप्लीकेशंस नहीं थी, तो जितने बच्चे अप्लाई करते थे उतनी सीट्स होती थी और इजीली हमारे वीजास आ जाते थे। बट इस बार हो ये रहा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी होश पोश हो गया। उनका स्टाफ तो उतना ही है, उनको भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाएंगी। शुरू में जैसे लात्विया की अगर हम बात करें, जुलाई में हमारी एम्बेसी ओपन होनी है। एम्बेसी ओपन होते ही जिनकी फाइलें शुरू में लगनी है, उनके वीजा आने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। बट अगर आप डिले करोगे और आप वेट करोगे, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के मोस्टली लोग काफी लेजी होते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी टाइम है, अप्लाई कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेंगे धीरे धीरे, उसके बाद अप्लाई करेंगे, उन बच्चों के रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका शॉर्ट प्लान है, आपने जाना है, तो प्रोसेस शुरू कर लो। अगर आपका प्लान नहीं है, आपको सोचने का टाइम चाहिए, तो फिर आप ये भी बात ध्यान में रखना कि आपके केस पे कल कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एम्बेसी शुरू में ही बहुत सारे वीजास देने वाले हैं, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जाने वाली हैं। एक लिमिटेड नंबर ही है स्टूडेंट्स का जो ये कंट्रीज लेने वाली है। जितना लेट अप्लाई करोगे उतना रिस्क आपका बढ़ जाएगा वीजा सक्सेस का। इसके अलावा तुरीवा और एसएमके वाली बात याद रखना। उसके अलावा जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, उन यूनिवर्सिटीज की ब्रीफ में आपके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी जरूरी है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो, या अपनी प्रोफाइल फिर से असेस कराना चाहते हो, या आपको कोई डाउट्स हैं
तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमारी टीम से बात करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हो तो हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।